आज हम स्वस्थ का डेफिनेशन, स्वस्थ हेल्दी रहना किसे कहते हैं वो देखते हैं। शरीर की आरोग्यदायी अवस्था को आयुर्वेद में स्वस्थ यह संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद में स्वस्थ की व्याख्या इस प्रकार की गई है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। शरीर से लेके आत्मा तक सभी मानवीय घटक कैसे होने चाहिए यह इस श्लोक में बताया है। समदोषः हमारे शरीर की कार्य शक्ति, नियंत्रण शक्ति मतलब त्रिदोष, वात पित्त कफ साम्यावस्था में, बैलेंस में होना जरूरी है। इनका संतुलन अगर बिगड़ गया तो बीमारियां होने लगती है। इसीलिए वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस बना रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। समाग्नि हमारे शरीर का अग्नि मतलब जठराग्नि बैलेंस में होना ज़रूरी है। मतलब जिसकी भूख अच्छी है, जिसे भूख अच्छे से लगती है, जिसका डाइजेशन अच्छे से होता है, यह भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। समधातु शरीर के सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये भी बैलेंस में होना ज़रूरी है। हर एक धातु का प्रमाण सही होना ये भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। मल क्रिया शरीर में चयापचय क्रिया लगातार चलती रहती है। इसी में से कई प्रकार के मल तैयार होते हैं। ये शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था भी हमारे शरीर में ही होती है। मल, मूत्र और श्वासों के द्वारा यह मल बाहर फेंका जाता है। यह मलमूत्र विसर्जन की क्रिया भी अच्छे से होना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन शारीरिक आरोग्य के साथ मानवीय अस्तित्व की और भी कई चीज़ों का विचार करना आवश्यक है। हमारा शरीर, मन, बॉडी पार्ट्स इनका कार्य अगर सही है तो अपने आप हमें आत्मिक समाधान प्राप्त होता है, आत्मा प्रसन्न रहता है। अब इसी को थोड़ा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। मन का स्वास्थ्य अच्छा रहना आवश्यक है। हमारा मन अच्छा है, मन का कार्य अच्छा है, मन हमेशा हमारे बॉडी पार्ट्स की जगह पे होना ज़रूरी है। मन प्रसन्न है तो आत्मा भी प्रसन्न रहता है। मन शांत, स्थिर, कार्यक्षम, सत्सद विवेक बुद्धि रखने वाला होना चाहिए। ऐसे मन का पोषण सात्विक आहार, योग्य आचार विचार से होता है। तो अब सात्विक आहार किसे कहते हैं? जो खाना प्रेम से, शांति से, अच्छे अनाज से, अच्छे मन से बना हुआ है वो खाना, मतलब घर का बना हुआ खाना। बाहर का तला हुआ, अति संस्कारित मीन्स खूब प्रोसेस किया हुआ मांसाहार, इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। विदाउट प्रोसेस या कम से कम प्रोसेस किया हुआ ताज़े फल, सब्जियाँ ये ज़्यादा खाना चाहिए। अनाज का सेवन कम करना चाहिए। सात्विक आहार से हमारा मन भी सात्विक होता है। इसीलिए कहा गया है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जो खाना ताज़ा, मधुर, हल्का, इसीलिए डाइजेस्ट होने वाला, जिससे आयुष्य, बुद्धि, शक्ति, प्रेम, सुख, आरोग्य बढ़ता है, यह खाना सात्विक खाना। साधु संत बुद्धिमान लोग हमेशा सात्विक आहार, मिताहार पसंद करते हैं। तो इस तरह हमने स्वस्थ का डेफिनेशन समझने की कोशिश की। हमें अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ अगर रखना है तो मन को अच्छा रखना होगा। सिर्फ शारीरिक तौर पर फिट रहना पर्याप्त नहीं है, मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रखना आवश्यक है। इसीलिए जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रॉपर डाइट, सात्विक आहार ये सब तो है ही, लेकिन इन सब के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है योगाभ्यास। योग का अभ्यास करना ज़रूरी है। योग एकमात्र एक ऐसा शास्त्र है, ऐसी पद्धति है जहाँ शरीर के साथ साथ मन का विचार किया गया है। शरीर और मन दोनों को कैसे बैलेंस में रखना है ये योग ही हमें सिखाता है। और जैसे जैसे हम योग का अभ्यास करने लगते हैं, हम हमारे बॉडी पार्ट्स के प्रति, श्वासों के प्रति अवेयर होने लगते हैं। हमारा मन अपने आप शांत होते जाता है। खाने पीने के ऊपर भी अपने आप कंट्रोल आने लगता है। और जैसा कि मैंने बताया, हमारे त्रिदोष, सप्त धातु ये भी सभी प्राणायाम के अभ्यास से बैलेंस में होने लगते हैं और हम पूरी तरह स्वस्थ होते जाते हैं। इसीलिए आप सभी योग का अभ्यास करें, सात्विक आहार का सेवन करें और अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ, हेल्दी बनाए रखें। धन्यवाद।